अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं शाइस्ता मैम, आपके साइंस की टीचर। आप लोगों को साइंस में जो समर प्रोजेक्ट दिया गया था वो था केमिकल और फिज़िकल चेंजेस ऑफ मैटर्स, मादों की कीमियाई और तबई तब्दीली के ऊपर एक तफसीलात से स्टडी करना था। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों को रिपोर्ट बनाना है। इस वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। चूँकि प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, प्रोजेक्ट क्या था, ये पूरी डिटेल जो है वो क्लास में बताई जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, आप में से कम कुछ लड़कियों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी कर लिया होगा। तो चूँकि मैंने कहा था आप लोग रिपोर्ट रेडी करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए, किसी ने भी नहीं किया है, तो मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया है और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे रिपोर्ट तैयार करना है। एक छोटा सा सिंपल ये मतलब कि एक रिपोर्ट है। ये देखिए, ये रिपोर्ट है जो ये सबसे पहले जो फ्रंट पेज है, इसका फ्रंट पेज में मैंने बताया था। देखिए, फ्रंट पेज आप कई तरीक़ों से रेडी कर सकती हैं। आप अलग अलग बॉर्डर मतलब कि पेज बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेडिशनल और काफ़ी सिंपल वाला फ्रंट पेज यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने बताया था कि बच्चों, सबसे पहले तुम क्या करोगी कि फ्रंट पेज पे हाफ पेज पे आपको क्या करना है, एक सेमी आर्क बनाना है। ठीक है, उस सेमी आर्क में आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने अंजुमन इस्लामिया पूरा लिखा है और गर्ल्स हाई स्कूल का क्या किया, फर्स्ट लेटर यानी कि एब्रीविएशन उसका यूज़ किया है। आप अपने फॉन्ट के साइज के हिसाब से आर्क में स्कूल का नाम लिखेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि आप क्या रिपोर्ट बनाने जा रही हैं, यानी कि हमने यहाँ पर समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर, ये हमारा टॉपिक था। तो हमने आर्क के अंदर समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टॉपिक का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद राइट और लेफ्ट कॉर्नर में नीचे आपको लेफ्ट में लिखना है सबमिटेड बाय। यहाँ पर आपका नाम होगा, चूँकि आप सबमिट कर रही हैं क्लास 6, रोल नंबर जो भी हो आपका। ठीक है, वो यहाँ पे लिखने के बाद किसको सबमिट कर रही हैं, सबमिटेड टू, ये सब्जेक्ट मेरा है, प्रोजेक्ट मैंने दिया है, मेरे अंडर में ये रेडी हो रहा है, इस वजह से मेरा नाम होगा मिसेस शाइस्ता परवीन। यहाँ मेरा डेजिग्नेशन एक असिस्टेंट टीचर, ठीक है, असिस्टेंट टीचर ऑफ वर्क एजुकेशन, यहाँ पर स्कूल का नाम। ठीक है, और लास्ट में ये जो बॉटम होता है ये फुटर सेक्शन कहलाता है किसी भी पेज का। यहाँ पे आप लोगों को सेशन मई 2025 लिखना है। ठीक है, ये थी सिंपल सी हमारी फ्रंट पेज। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग जो रिपोर्ट जमा करेंगी तो एक फाइल में करेंगी, यहाँ पर स्टेपल नहीं कीजिएगा। मैंने यहाँ रफली अभी क्लिप लगा लिया है। आप लोग जो 5 रुपये 5.5 रुपये में एक प्लास्टिक स्टिक का कवर पेज आता है, मतलब कि फोल्डर टाइप का स्टिक के साथ, उसमें आप लोग क्या करेंगी, अपनी रिपोर्ट को मुझे सबमिट करेंगी। ठीक है, स्टेपल नहीं करेंगी। ओके, ये फ्रंट पेज था। दूसरा पेज जो है, ये देखिए, दूसरे पेज में होगा एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट पेज के लिए मैंने ये इस तरह का बॉर्डर यूज़ किया है, आप कुछ अलग बॉर्डर भी यूज़ कर सकती हैं। एक्नॉलेजमेंट यानी एतराफ़, इसमें हम क्या लिखते हैं, हम जो भी प्रोजेक्ट रेडी करते हैं उसमें हमें कहाँ से, मतलब किन किन लोगों ने हमें मदद की है, हमें ताउन पहुँचाया है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि तुमने इसमें लिखा है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में मेरी मदद की है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी साइंस की टीचर, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपनी ग्राह कदर रहनुमाई में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। नीचे अपने वालिदैन का और दोस्तों का क्या करना है, शुक्रिया अदा करना है, जैसा कि इस पेज में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पर तालिब इल्म का दस्तखत यानी कि आपका साइन होगा, स्टूडेंट का साइन होगा जो ये प्रोजेक्ट रेडी कर रही हैं। ठीक है, ये था सेकेंड पेज। थर्ड पेज जो है वो सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट जो होता है, सर्टिफिकेट में इस बात की तस्दीक होती है कि आप लोगों के, मतलब आपका नाम, आप किस क्लास की स्टूडेंट है, ससम यानी 6 के तालिब इल्म है 2025 में, किसके अंडर पे, उन टीचर का नाम और क्या प्रोजेक्ट रेडी किया है, प्रोजेक्ट का नाम लिखकर। ठीक है, यहाँ पर मेरा साइन होगा और यहाँ पर प्रिंसिपल हेड ऑफ स्कूल का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैम का साइन होगा।
ये आप स्कूल में आके मुझसे करवाएंगी। ओके, ये आपका सर्टिफिकेट वाला पेज है। सर्टिफिकेट वाले पेज पे हमने ये बॉर्डर यूज किया है, आप कोई और भी बॉर्डर यूज कर सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के बाद आपका काफी अहम पेज होता है ये फहरिस्त कहलाता है। यहाँ इंडेक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में फहरिस्त। ठीक है, इंडेक्स को क्यों बनाया जाता है? कोई भी रिपोर्ट या बुक के वगैरह में काफी पेजेस होती हैं, तो आसानी से कंटेंट्स को सर्च आउट करने के लिए हम इंडेक्स बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी इंडेक्स बनाई गई है। इंडेक्स जो होता है वो जनरली 3 कॉलम का होता है। पहले में सीरियल नंबर लिखते हैं, ठीक है, ये सीरियल नंबर। दूसरे में हमारा टॉपिक, ठीक है, और उसके बाद पेजेस, कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, कितने सीरियल नंबर पे। ठीक है, ये चीज जो होती है वो फहरिस्त कहलाती है। और ये तीसरा पेज है, नहीं चौथा पेज है। ओके, ठीक है, अभी हम इसको फिर से चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे 5वें पेज से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। 5वां पेज जो है ये रहा, ये देखिए, यहाँ पे बॉटम में मैंने पेज नंबर दिया है। ठीक है, और ये कंटेंट देखिए, यहाँ पर टॉपिक है। टॉपिक क्या था हमारा, यहाँ से हमारा मेन कंटेंट शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट का। टॉपिक क्या था हमारा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एग्जाम्पल विथ इमेज और डायग्राम। ठीक है, आप जो कुछ भी बता रही हैं उसको आप इमेज में या डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, जैसे कि 5 नंबर पेज पे, जैसे कि इंडेक्स में अभी मैंने बताया था, क्या है हमारा, मादा है, किसी मादे की तबई और कीमियाई तब्दीली है। तबई तब्दीली में हमें ये लिखना है। इसके बाद हमें एग्जाम्पल देना है, जैसे पानी का बर्फ में बनना। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ओके, कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 में हमने क्या बताया है, बर्फ का पिघलना और आइसक्रीम का पिघलना। ये कितने पेज पे है, पेज नंबर 6 पे है। इसको आप लोग इंडेक्स में भी देख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 7 में जो है वो मोम का पिघलना, बर्की बल्ब का जलना। ठीक है, ये सारा कंटेंट है पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 8 में देखिए, पंखे का चलना, पानी का भाप की शक्ल इख्तियार करना, नमक का पानी में घुलना। ये सब आप लोगों को क्लास में बताया गया था। बालों का रंगना, मेहंदी लगाना। देखिए मेहंदी लगाना भी एक फिजिकल चेंज में है। जैसे कि हम मेहंदी लगाते हैं तो हम जो डिजाइन मेहंदी से बनाते हैं वो क्या हो जाता है, उसी डिजाइन पर उस डिजाइन जो है वो लाल रंग की हमारी स्किन पे बन जाती है। कुछ दिनों के लिए वो लाल रंग दिखता है, वो डिजाइन लाल रंग की दिखती है, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होने से यही मुराद है कि हमारा हाथ या स्किन अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाता है, यानी कि वो परमानेंट नहीं होता है, इसलिए वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये पेज नंबर 8 तक था। अब देखिए पेज नंबर 9 में क्या है, कीमियाई तब्दीली। कीमियाई तब्दीली क्या होती है, उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस ऑफ केमिकल चेंज, जैसे कागज का जलना हुआ, बर्निंग ऑफ पेपर, लोहे का जंग लगना। ठीक है, देखिए जो चीज भी बताई गई है उसका इमेज भी साथ साथ पेस्ट किया गया है। यही मैंने आपको कहा था कि ऐसे करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 9 में है। पेज नंबर 8 में देखिए ये भी इंस्टेंसेस हैं, कोयले का जलना, अंडों का टूटना। बेशक जब हम लोग अंडे को फ्राई करने जाते हैं, जब हम लोग अंडे को क्रैक करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो अंडा टूट जाता है और हमें अंडे से उसका यॉक और व्हाइट कलर का पार्ट मिलता है, लेकिन किसी भी तरीके से हम फिर से अंडों को नहीं जोड़ सकते। तो अंडों का टूटना जो है वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इसी तरीके से कोयले का जलना भी केमिकल चेंज होता है। जैसे कि कोयला जलकर राख हो जाता है और कुछ हिस्सा उसका धुआं बनकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में शामिल हो जाती है। तो किसी भी तरीके से हम कोयले को वापस हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेज नंबर 11 में है खाना पकाना, खाने को पकाना, साग सब्जी वगैरह जो कुछ भी हम पकाते हैं वो पककर उसकी शक्ल बदल जाती है और वो किसी भी तरीके से फिर से कच्चे रॉ फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह खाना पकाना भी क्या है, वो केमिकल चेंज है। यहाँ पर देखिए खाने का हजम होना, हम जो कुछ भी खाते हैं वो बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक अलग सी शक्ल में हमारे
रकीक के फॉर्म में जो भी है वो हमारे ब्लड में शामिल होकर बाकी खुलियों तक पहुंचता है और उसका जो बचा कुचा होता है वो फजलात की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। तो किसी भी तरीके से जो खाना हजम हो जाता है वो वापस अपनी पहली वाली शक्ल में नहीं आ सकता। तो इस तरीके से खाने का हजम होना भी क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है। अब जो है पेज नंबर 13 में हमने किताबियात यानी कि रेफरेंसेस लिखे हैं। रेफरेंसेस क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के या बुक के एंड में रेफरेंसेस दिया होता है। वो रेफरेंसेस ये बताता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है, आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है वो आपको कहाँ से मिली है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने ये वाली बुक यूज की थी, जेन्युइन फिजिकल साइंस। इसके अलावा कुछ डायग्राम वगैरह हमें गूगल और यूट्यूब से मिला। ठीक है। तो ये रेफरेंसेस यानी किताबियात कहलाती है। ये पेज नंबर 13 पर है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी होगा। सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका ये है फ्रंट पेज। ठीक है। फ्रंट पेज आपने डिजाइन कर लिया। ओके। उसके बाद ये है एक्नॉलेजमेंट पेज, ये आपने डिजाइन कर लिया, आपने लिख लिया। ठीक है। उसके बाद ये हमारा सर्टिफिकेट है, ये आपने डिजाइन कर लिया, लिख लिया। सर्टिफिकेट लिखने के बाद सर्टिफिकेट लिखने के बाद ये आपका मेन कंटेंट है, यहां से शुरू होगा पेज नंबर 5। ठीक है। 1 मिनट, सर्टिफिकेट के बाद आपका इंडेक्स था। ठीक है। ये वाला पेज, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपने लिख लिया। इंडेक्स के बाद ये मेन कंटेंट है पेज नंबर 5 से। ठीक है। फिर पेज नंबर 6 में देखिए ये है, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और बार बार प्ले करके आप सारे कंटेंट को नोट कीजिएगा। ओके। पेज नंबर 6 हो गया आपका। अब यहाँ पर पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में आप देख सकती हैं। ठीक है। और आप इंडेक्स से मैच करती रहेंगी। ओके। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करेंगी। ठीक है। कमेंट में जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकती हैं। ठीक है। यहाँ से पेज नंबर 9 से आपका केमिकल चेंज स्टार्ट हो रहा है। केमिकल चेंज में आपको ऐसे लिखना है और ऐसे हर जो भी इंस्टेंस को आप बताएंगी उसको आपको क्या करना है, उसका फोटो भी पेस्ट कीजिएगा। ठीक है। फोटो कैसे पेस्ट करना है ये मैंने बता दिया है, क्लास में भी बताया था। ये है पेज नंबर 10। ठीक है। पेज नंबर 11, अच्छे से कॉपी करके अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखकर आप लोग मुझे 12 तारीख को जमा कर देंगी। ओके। और लास्ट में ये रेफरेंसेस, या आप लोग जहां से भी लिखेंगी उसके बारे में किताबियात में रेफरेंसेस में आप लोग उन्हीं सोर्सेस का यहाँ पे नाम देगी, उन्हीं चीज़ों का नाम देगी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ से आपने अपने नॉलेज को शेयर किया है। ठीक है। तो ये था रिपोर्ट क्लास 6 का समर प्रोजेक्ट का। ठीक है। आप लोग इसको प्लास्टिक के स्टिक फाइल में रेडी करके मुझे 12 को सबमिट कर दीजिएगा।
आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग मुझे कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है, होप सो कि आपको रिपोर्ट अच्छे से समझ में आई हो। ओके बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।